होली के दिन स्त्रियां ये 3 काम जरूर करें। भगवान विष्णु तुरंत प्रसन्न होंगे। मित्रों, होली का पावन पर्व केवल रंगों और हंसी खुशी का पर्व नहीं है, बल्कि यह पर्व हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला अत्यंत शुभ अवसर माना गया है। हमारे देश के गांवों में हमारे बुजुर्गों के समय से यह परंपरा चली आ रही है कि होली के दिन यदि स्त्रियां विशेष रूप से 3 कार्य श्रद्धा और नियम के साथ करती हैं, तो भगवान विष्णु तुरंत प्रसन्न होते हैं और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का वास सदैव बना रहता है। ऐसे घरों में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती, बरकत बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि टिक जाती है। लेकिन मित्रों, जो स्त्रियां होली के दिन इन पवित्र परंपराओं का पालन नहीं करती, घर की मर्यादा और संस्कार भूल जाती हैं, उनके घर में धीरे धीरे अभाव और दरिद्रता का वास बढ़ने लगता है। मित्रों, आज की यह होली से जुड़ी हुई कथा हर स्त्री को अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वे 3 विशेष कार्य जो हमारे गांवों में पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और जिनसे भगवान विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी की बरकत सदैव बनी रहती है। मित्रों, यह कथा पुराने समय की है, जब गांवों में मिट्टी के कच्चे घर होते थे, आंगन में गोबर से लिपा चौका होता था और जीवन सादा लेकिन संस्कारों से भरा हुआ था। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी, जिसका नाम था शारदा। शारदा बहुत सरल, धर्मपरायण और संस्कारी महिला थी। उसके घर में धन अधिक नहीं था, लेकिन उसके मन में भक्ति का दीपक हमेशा जलता रहता था। उसके पति एक साधारण किसान थे और घर में बूढ़ी सास भी रहती थीं, जिनकी सेवा शारदा पूरे मन से करती थी। होली का समय नजदीक आ रहा था। गांव के लोग होलिका दहन की तैयारी कर रहे थे। खेतों से लकड़ियां लाई जा रही थीं, बच्चे उत्साह में दौड़ रहे थे और घरों में पकवानों की चर्चा होने लगी थी। शारदा की सास ने उसे पास बुलाया और बहुत प्रेम से कहा, बेटी, होली का दिन केवल रंग खेलने का नहीं है, यह दिन भगवान की कृपा पाने का दिन है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि होली के दिन स्त्रियां यदि 3 विशेष कार्य कर लें, तो घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। शारदा ने श्रद्धा से पूछा, माई, वे 3 कार्य कौन से हैं? सास ने धीमे स्वर में अपनी बहू के कान में बताई। मित्रों, शारदा ने सास की बात को अपने मन में बैठा लिया। उसने निश्चय कर लिया कि इस बार होली पर वह इन तीनों परंपराओं का पालन पूरे श्रद्धा भाव से करेगी। होली की सुबह का सूरज अभी निकला भी नहीं था कि शारदा जाग गई। गांव की ठंडी हवा चल रही थी, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी और वातावरण में एक पवित्रता सी थी। शारदा ने सबसे पहले अपने आंगन की ओर देखा, जहां मिट्टी का चौका था। उसने मन ही मन कहा, आज का दिन बहुत शुभ है। आज मुझे अपने घर को पवित्र बनाना है, क्योंकि जहां पवित्रता होती है, वहीं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। और मित्रों, यहीं से शुरू होता है पहला विशेष कार्य, जिसे हर स्त्री को होली के दिन अवश्य करना चाहिए। शारदा धीरे धीरे आंगन में उतर आई। उस समय गांवों में मिट्टी के घर और कच्चे आंगन हुआ करते थे। कल बच्चों के खेलने से आंगन में हल्की धूल जम गई थी। शारदा ने झाड़ू उठाई और पूरे आंगन को साफ करने लगी। वह जानती थी कि होली के दिन घर की सफाई केवल एक काम नहीं, बल्कि एक परंपरा है, एक संस्कार है, जिससे घर में शुभता आती है। उसने कोने कोने को साफ किया, फिर गोबर और मिट्टी का लेप तैयार किया। पुराने समय में यही माना जाता था कि गोबर से चौका लगाने से घर पवित्र होता है और नकारात्मकता दूर रहती है। शारदा ने पूरे आंगन में श्रद्धा के साथ चौका लगाया। उसके हाथों की गति में भक्ति थी और मन में विश्वास था कि यह पवित्रता भगवान को आमंत्रित करती है। जब आंगन पूरी तरह लीप गया, तो शारदा ने दरवाजे के पास मिट्टी से छोटे छोटे शुभ चिन्ह बनाए, जैसे गांव की स्त्रियां सदियों से बनाती आई थीं। उसने मन ही मन कहा, जिस घर में स्वच्छता रहती है, वहां लक्ष्मी जी स्वयं चलकर आती हैं। इतने में शारदा की बूढ़ी सास बाहर आईं। उन्होंने आंगन को देखा तो उनके चेहरे पर संतोष झलक आया। उन्होंने कहा, बेटी, यही पहला शुभ कार्य है। होली के दिन जिसने अपने घर को पवित्र कर लिया, उसके घर में कभी अभाव नहीं रहता।
शारदा के मन में एक अलग ही शांति थी। सूरज की पहली किरण आंगन पर पड़ी और मिट्टी का चौका चमक उठा। शारदा ने मन ही मन भगवान विष्णु को प्रणाम किया और फिर घर के भीतर चली गई। उसने स्नान के लिए पानी रखा। उस समय गांवों में कुएं से पानी लाया जाता था। शारदा ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और अपने बालों को ठीक किया। स्नान के बाद वह सीधे घर के पूजा स्थान की ओर बढ़ी। उसके घर में एक छोटा सा पूजा स्थान था। भगवान विष्णु का चित्र और माता लक्ष्मी की छोटी प्रतिमा रखी थी। शारदा ने दीपक जलाया, धूप रखी और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु नारायण, हे माता लक्ष्मी, आज होली का पावन पर्व है। मेरे घर पर अपनी कृपा बनाए रखना। दीपक की लौ जल उठी और पूजा स्थान में एक पवित्र प्रकाश फैल गया। शारदा की आंखों में श्रद्धा थी। उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर अपनी सास के चरण स्पर्श किए। सास ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, जब स्त्री होली के दिन स्नान करके पूजा करती है तब भगवान विष्णु तुरंत प्रसन्न होते हैं। अब शारदा को तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना था। होली के दिन गांवों में हर घर में पकवान बनते थे। गुजिया, पूरी, कचौड़ी, पापड़, टिकिया। रसोई की खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी। लेकिन परंपरा यही थी कि सबसे पहले जो भी बने वह भगवान को अर्पित किया जाए। शारदा रसोई की ओर बढ़ी और मन ही मन कहा, अब मुझे भोग लगाकर भगवान का आशीर्वाद लेना है, तभी मेरे घर में बरकत बनी रहेगी। रसोई घर में उस समय मिट्टी का चूल्हा होता था। लकड़ियां सुलगाई जाती थीं और धुएं की हल्की खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी। होली का दिन था, इसलिए गांव के हर घर में पकवान बनने की तैयारी थी। शारदा ने आटा गूंथा, घी निकाला और मन में श्रद्धा रखते हुए काम में लग गई। सबसे पहले उसने गुजिया बनाने की तैयारी की। मैदे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर उसने उन्हें बेलना शुरू किया। फिर खोया, नारियल और मेवे का मिश्रण तैयार किया, जैसे उस समय गांवों में स्त्रियां बड़े प्रेम से बनाती थीं। गुजिया का आकार बनाते हुए शारदा के चेहरे पर एक अलग ही संतोष था। वह जानती थी कि यह केवल भोजन नहीं बल्कि एक पवित्र परंपरा है। उसके बाद उसने पूरी के लिए आटा तैयार किया। तेल कड़ाही में गर्म होने लगा और धीरे धीरे पूरी की खुशबू पूरे घर में फैल गई। फिर शारदा ने कचौड़ी, पापड़ और टिकिया भी बनाई। गांव की स्त्रियां होली के दिन तरह तरह के पकवान बनाती थीं ताकि घर में आनंद और उत्सव बना रहे। रसोई में घी और मसालों की खुशबू फैल चुकी थी। बाहर बच्चे हंसी खुशी से दौड़ रहे थे, लेकिन शारदा का ध्यान अपने कार्य पर था, क्योंकि वह जानती थी कि तीसरा विशेष कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। जब पकवान तैयार हो गए तो शारदा ने एक साफ थाली ली। उसने सभी पकवान को बड़े श्रद्धा भाव से थाली में सजाया। फिर वह थाली लेकर पूजा स्थान की ओर चली गई। उसके कदमों में विनम्रता थी और मन में भक्ति। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु का चित्र और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने उसने वह थाली रख दी। शारदा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु नारायण, हे माता लक्ष्मी, आज होली का पावन दिन है। यह जो भी पकवान बने हैं सबसे पहले आपको अर्पित हैं। कृपा करके हमारे घर में सुख समृद्धि बनाए रखना। दीपक की लौ शांत थी और वातावरण में एक पवित्रता छा गई। शारदा ने कुछ क्षण आंखें बंद करके प्रार्थना की। उसकी सास भी वहीं आ गईं। उन्होंने देखा कि शारदा ने सबसे पहले भगवान को भोग लगाया है। सास की आंखों में संतोष के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, यही तीसरा और सबसे बड़ा संस्कार है। जो स्त्री पहले भगवान को अर्पित करती है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं टिकती। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उसके घर में लक्ष्मी का वास बनाए रखते हैं। भोग लगाने के बाद शारदा ने वही प्रसाद उठाया और सबसे पहले अपनी सास को दिया। उसने आदर से कहा, माई, पहले आप ग्रहण कीजिए। सास ने प्रसाद लिया और आशीर्वाद दिया, बेटी, तू सदा सुखी रह, तेरा घर धन धान्य से भरा रहे। फिर शारदा ने अपने पति को प्रसाद दिया। उसके बाद उसने बच्चों को बुलाया और प्रेम से उन्हें भी खिलाया। घर के हर सदस्य के चेहरे पर खुशी थी। अब होली का उत्सव शुरू होने वाला था। गांव में लोग रंग और गुलाल लेकर बाहर निकलने लगे थे। शारदा ने भी थोड़ी सी गुलाल ली।
उसने सबसे पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों के माथे पर हल्का सा गुलाल लगाया, चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लिया। बुजुर्गों ने कहा, बेटी, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तुझ पर सदा कृपा करें। मित्रों, उस दिन शारदा के घर में एक अलग ही बरकत महसूस होने लगी, जैसे घर का वातावरण बदल गया हो। शारदा ने मन ही मन सोचा कि ये 3 विशेष कार्य केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन को पवित्र और समृद्ध बनाने का मार्ग हैं। और मित्रों, आगे चलकर शारदा के जीवन में क्या चमत्कारी परिवर्तन हुआ, कैसे भगवान विष्णु की कृपा ने उसके घर को धन धान्य से भर दिया। कहानी को पूरा देखते रहना, सब समझ में आ जाएगा। अब शारदा के मन में उस दिन एक अजीब सी शांति थी। होली का उत्सव गांव में फैल चुका था। हर ओर ढोलक की थाप, बच्चों की हंसी और गुलाल की खुशबू थी। लेकिन शारदा के लिए यह दिन केवल रंग खेलने का नहीं था। यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का पावन अवसर था। उसने तीनों विशेष कार्य पूरे श्रद्धा भाव से किए थे। घर की साफ सफाई और चौका, स्नान करके दीपक जलाकर पूजा, और फिर सबसे पहले भगवान को भोग अर्पित करके बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना। अब गांव की परंपरा के अनुसार दोपहर के समय सब लोग एक दूसरे के घर जाकर मिलते थे। शारदा ने भी अपने घर का दरवाजा साफ रखा, आंगन में गोबर से लीपकर सुंदर चौक बनाया और तुलसी के पास दीपक जलाकर रखा। गांव की स्त्रियां एक दूसरे के घर आती और कहती, होली मुबारक हो बहन। फिर हल्का सा गुलाल लगाकर गले मिलती। शारदा की पड़ोसन रुक्मिणी भी आई। उसने देखा कि शारदा के घर में पूजा का दीपक अभी भी जल रहा है और भगवान के सामने पकवान रखे हैं। रुक्मिणी ने आश्चर्य से पूछा, बहन, तुमने आज इतनी श्रद्धा से सब कुछ किया है? शारदा ने विनम्रता से कहा, हां बहन, आज होली है। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसीलिए मैंने तीनों विशेष कार्य पूरे मन से किए हैं। रुक्मिणी ने गहरी सांस ली और बोली, सच कहूं शारदा, हम तो बस रंग खेल लेते हैं, पकवान बना लेते हैं, लेकिन भगवान को सबसे पहले अर्पित करने की बात हम भूल जाते हैं। शायद इसी कारण हमारे घर में बरकत टिकती नहीं। शारदा ने प्रेम से उसका हाथ पकड़ा और कहा, बहन, परंपरा यही है, पहले भगवान, फिर बड़े बुजुर्ग, फिर बच्चे, यही नियम है। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। उसी दिन शाम के समय गांव के मंदिर के पास होली मिलन हुआ। वहां कोई आधुनिक चीज नहीं थी, बस पुराना छोटा मंदिर, पीपल का पेड़ और गांव के लोग। पुरुष ढोल बजा रहे थे, बच्चे रंग उड़ा रहे थे और स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं। शारदा भी वहां गई। उसने पहले मंदिर में प्रणाम किया, भगवान विष्णु का स्मरण किया और फिर गांव की बुजुर्ग महिलाओं के पैर छुए। बुजुर्गों ने उसे आशीर्वाद दिया, बेटी, तेरे घर में कभी धन की कमी न हो। अब मित्रों, उसी रात शारदा के घर में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे गांव को चौंका दिया। शारदा जब रसोई समेट रही थी, तभी उसकी सास ने आंगन में रखे पुराने मिट्टी के घड़े के पास हल्की सी चमक देखी। सास ने कहा, बेटी शारदा, जरा देख तो, ये कैसी रोशनी हो रही है। शारदा ने पास जाकर देखा तो वह घड़ा थोड़ा टूटा हुआ था और उसके अंदर कुछ चमक रहा था। शारदा घबराई नहीं, उसने धीरे से मिट्टी हटाई। जैसे ही उसने हाथ लगाया, अंदर से सोने जैसी चमक निकल पड़ी। शारदा की आंखें फैल गईं। उसने देखा कि घड़े के अंदर पुराने जमाने के सोने के सिक्के भरे पड़े हैं। वह कांप गई। उसके पति भी दौड़कर आए, बच्चे भी जाग गए, पूरा घर स्तब्ध रह गया। सास ने कांपती आवाज में कहा, यह तो लक्ष्मी का भंडार है बेटी। शारदा की आंखों से आंसू निकल आए। उसने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसने कहा, हे प्रभु, यह आपकी कृपा है, मैंने कुछ नहीं किया, बस परंपरा निभाई। मित्रों, यह वही बरकत थी जो उन घरों में आती है जहां होली के दिन ये 3 विशेष कार्य श्रद्धा से किए जाते हैं। अब आगे कहानी में यह रहस्य खुलेगा कि यह धन कहां से आया, गांव वालों ने क्या कहा और शारदा के जीवन में आगे क्या चमत्कार हुआ। शारदा के हाथ अब भी कांप रहे थे। मिट्टी के उस पुराने घड़े के अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के देखकर पूरा घर जैसे सन्न रह गया।
बच्चों की आंखों में डर भी था और आश्चर्य भी। पति ने धीरे से पूछा, शारदा, ये सब हमारे घर में कैसे? शारदा ने तुरंत अपने माथे पर हाथ लगाया और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कहा, स्वामी, ये धन हमारा नहीं है, ये तो प्रभु की कृपा है। पहले हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। उसने तुरंत पूजा स्थान के सामने दीपक जलाया, तुलसी के पास हाथ जोड़कर बैठ गई और बोली, हे नारायण, हे माता लक्ष्मी, आपने हमारे जैसे गरीब घर पर इतनी कृपा क्यों की? उसकी सास की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, बेटी, आज तूने जो 3 काम किए हैं वही सच्चा धर्म है। घर को पवित्र किया, भगवान को भोग लगाया और बुजुर्गों का सम्मान किया। यही तो लक्ष्मी का असली द्वार है। उसी रात गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। पड़ोसन रुक्मिणी सबसे पहले दौड़ती हुई आई। उसने घड़े को देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वह बोली, बहन शारदा, ये तो चमत्कार है। आज तक किसी ने ऐसा नहीं देखा। धीरे धीरे गांव के कुछ बुजुर्ग भी आ गए, पर उस समय का गांव था बहुत पुराना। लोग डरते भी थे कि कहीं ये कोई माया या परीक्षा न हो। गांव के सबसे वृद्ध पंडित जी आए। उनकी सफेद दाढ़ी थी, हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। उन्होंने घड़े के पास बैठकर आंखें बंद कीं और मंत्र पढ़ा। फिर गंभीर स्वर में बोले, बेटी शारदा, ये कोई साधारण धन नहीं है। यह लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु का प्रसाद है। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल धर्म और सेवा में होना चाहिए। पति ने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, हम तो गरीब किसान हैं, हम इसका क्या करेंगे? पंडित जी ने उत्तर दिया, सबसे पहले तुम भगवान विष्णु के चरणों में इसका धन्यवाद करो। फिर गांव के भूखे बच्चों को भोजन कराओ और अपने घर में अहंकार मत आने देना, क्योंकि लक्ष्मी वहीं टिकती है जहां विनम्रता रहती है। शारदा ने तुरंत कहा, पंडित जी, हम ऐसा ही करेंगे। कल सुबह सबसे पहले भगवान को भोग लगेगा, फिर गांव के बुजुर्गों और गरीबों को प्रसाद मिलेगा। अगली सुबह होली के बाद का दिन था। गांव में शांति थी। शारदा ने फिर स्नान किया, घर को साफ किया, पूजा स्थान में दीपक जलाया और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी को भोग अर्पित किया। फिर उसने अपने घर के आंगन में गरीब बच्चों को बुलाया। गुजिया, पूड़ी, कचौड़ी, जो भी प्रसाद था, जो सब प्रेम से बांटा। गांव की महिलाएं आश्चर्य से कहने लगीं, देखो, लक्ष्मी आई भी तो इसी घर में। जहां स्त्री ने धर्म नहीं छोड़ा, लेकिन मित्रों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी दिन शाम को गांव के जमींदार के आदमी वहां पहुंचे। उन्होंने सिक्कों की खबर सुन ली थी। उनकी आंखों में लालच था। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, यह धन गांव के जमींदार का है, इसे जमींदार के हवाले करो। शारदा और उसका परिवार घबरा गया। पति ने कहा, हम गरीब हैं, हम झगड़ा नहीं चाहते। लेकिन शारदा ने शांत होकर दीपक की ओर देखा और मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने दिया है तो रक्षा भी आप ही करेंगे। अब मित्रों, अगले सबसे बड़ा संघर्ष आने वाला है। क्या शारदा का यह लक्ष्मी प्रसाद उससे छीन लिया जाएगा? तब भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। शारदा के सामने जमींदार के आदमी खड़े थे। उनके चेहरे पर कठोरता थी और आंखों में लालच समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन शारदा के घर के अंदर डर का माहौल फैल गया। बच्चे मां के पीछे छिप गए। सास ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, ये लोग धन छीनने आए हैं। पति ने हाथ जोड़कर विनती की, भाइयों, हम गरीब किसान हैं। ये धन हमें नहीं चाहिए, ये तो भगवान का प्रसाद है। हम इसे धर्म में लगाएंगे। लेकिन जमींदार का मुखिया हंस पड़ा। वह बोला, भगवान का प्रसाद? अरे मूर्ख, इतना सोना गरीबों के घर में कैसे रहेगा? ये सब जमींदार का अधिकार है। अभी इसी समय हमें दे दो। शारदा ने पहली बार साहस करके आगे कदम रखा। उसकी आंखों में डर नहीं, श्रद्धा थी। उसने शांत स्वर में कहा, यह धन अगर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आया है तो इसे कोई बलपूर्वक नहीं ले जा सकता। लक्ष्मी वहीं टिकती हैं जहां धर्म होता है। आदमी क्रोध में बोला, बहुत बोलती है, औरत होकर ज्ञान दे रही है। अभी घड़ा उठाओ। जैसे ही वह घड़े की ओर बढ़ा, तभी गांव के वृद्ध पंडित जी बीच में आ गए। उनकी आवाज में गंभीरता थी, रुको। सब ठिठक गए। पंडित जी बोले, ये धन किसी का नहीं है,
ये भगवान की परीक्षा है। जो इसे लालच से छुएगा वह अपने विनाश को बुलाएगा। मुखिया ने व्यंग्य किया। पंडित जी, आप भी इनके साथ हो गए? जमींदार का हुक्म है, पंडित जी ने दृढ़ स्वर में कहा। जमींदार का हुक्म धरती तक सीमित है, लेकिन भगवान विष्णु का नियम स्वर्ग तक चलता है। इस घर की स्त्री ने होली के दिन 3 विशेष काम किए। घर की पवित्रता, भगवान को पहला भोग और बुजुर्गों का सम्मान। इसी कारण लक्ष्मी स्वयं यहां आई हैं। गांव के लोग अब इकट्ठा होने लगे। महिलाएं कहने लगीं, शारदा ने कोई गलत काम नहीं किया, उसने तो प्रसाद बांटा है। एक बुजुर्ग किसान बोला, अगर धन छीनना है तो पहले हमसे लड़ना होगा। मुखिया को लगा कि गांव उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। उसने गुस्से में कहा, ठीक है, हम अभी जाते हैं, लेकिन जमींदार खुद आएगा, तब देखेंगे तुम्हारा भगवान बचाता है या नहीं। वे लोग धमकी देकर चले गए। घर में सन्नाटा छा गया। शारदा की सास रो पड़ी। पति ने सिर पकड़ लिया। अब क्या होगा शारदा? जमींदार खुद आएगा, हम गरीब लोग कैसे बचेंगे? शारदा ने धीरे से पूजा स्थान की ओर देखा। दीपक अब भी जल रहा था। उसने अपने पति का हाथ पकड़कर कहा, स्वामी, डर मत करो। जब धन भगवान ने दिया है तो रक्षा भी वही करेंगे, लेकिन हमें धर्म नहीं छोड़ना है। उस रात शारदा ने पूरे घर में फिर से सफाई की। उसने घड़े को पूजा स्थान के पास रखा। उसने तुलसी दल हाथ में लिया और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कहा, हे नारायण, कल होली का पावन दिन था। मैंने वही किया जो हर गांव की स्त्री करती है। आंगन लीपा, दीपक जलाया, भोग लगाया, बुजुर्गों को प्रणाम किया। अगर यही मेरा अपराध है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। लेकिन मेरे बच्चों की रक्षा करना प्रभु। रात गहरी होती गई। गांव में सन्नाटा था और तभी आधी रात के समय होली की राख के पास एक अद्भुत घटना घटी। घर के बाहर अचानक तेज प्रकाश फैलने लगा, जैसे चांद उतर आया हो। शारदा की आंख खुल गई। उसने देखा कि पूजा स्थान का दीपक स्वयं तेज चमकने लगा। सास कांपते स्वर में बोली, बेटी, ये क्या हो रहा है? पति ने धीमे से कहा, शारदा, लगता है भगवान स्वयं संकेत दे रहे हैं। लेकिन मित्रों, असली चमत्कार अभी बाकी है। रात का अंधेरा था, लेकिन शारदा के घर के आंगन में ऐसा प्रकाश फैल चुका था जैसे पूर्णिमा की चांदनी उतर आई हो। गांव के लोग भी बाहर निकल आए। सबके मन में डर भी था और आश्चर्य भी। शारदा कांपते हाथों से पूजा स्थान के पास गई। दीपक की लौ अब सामान्य नहीं थी, वह स्वयं तेजस्वी हो रही थी। तुलसी के पत्ते हिल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का स्पर्श हो। पति ने धीमे स्वर में कहा, शारदा, ये कोई साधारण बात नहीं है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। सास की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी, तू धन्य है। तूने होली के दिन धर्म नहीं छोड़ा। और तभी घर के बाहर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। जमींदार स्वयं अपने सैनिकों के साथ आ चुका था। उसके हाथ में तलवार थी, आंखों में क्रोध और लालच। वह दहाड़ा, कहां है वो सोने का घड़ा? गरीब किसान के घर में लक्ष्मी टिक नहीं सकती। ये सब मेरा है। गांव के लोग डरकर पीछे हट गए। सैनिक आगे बढ़े। जमींदार ने घमंड से कहा, आज मैं देखता हूं कौन सा भगवान तुम्हें बचाता है। शारदा ने हाथ जोड़ दिए। उसने साहस के साथ कहा, जमींदार जी, ये धन मेरा नहीं, ये भगवान का प्रसाद है। होली के दिन मैंने वही किया जो हर गांव की स्त्री करती है। घर पवित्र रखा, भगवान को पहला भोग चढ़ाया, बुजुर्गों का सम्मान किया। अगर लक्ष्मी आई हैं तो धर्म से आई हैं। जमींदार हंस पड़ा। धर्म? लक्ष्मी धन है और धन ताकत वालों के पास रहता है। उसने सैनिकों को आदेश दिया, घड़ा उठाओ। सैनिक जैसे ही आगे बढ़े, अचानक तेज गर्जना हुई। आकाश में बादल गूंज उठे। हवा रुक गई। दीपक की लौ एकदम ऊंची उठी और उसी क्षण पूजा स्थान से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ऐसा लगा जैसे स्वयं वैकुंठ उतर आया हो। गांव के लोग आश्चर्य से खड़े थे। साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की दिव्य छवि प्रकट हुई। शंख,
चक्र गदा पद्म के साथ पूरा गांव स्तब्ध रह गया। जमींदार के शरीर में कंपन होने लगा। भगवान विष्णु की गंभीर वाणी गूंजी, हे अहंकारी जमींदार, लक्ष्मी धन नहीं, धर्म का फल है। जहां पवित्रता होती है, जहां स्त्रियां श्रद्धा से गृह को मंदिर बनाती हैं, वहीं लक्ष्मी वास करती हैं। माता लक्ष्मी ने करुण स्वर में कहा, शारदा ने होली के दिन 3 विशेष कार्य किए, इसलिए इस घर में बरकत आई। जो स्त्री गृह को स्वच्छ रखती है, भगवान को पहला भोग अर्पित करती है और बुजुर्गों का सम्मान करती है, उसके घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती। भगवान विष्णु ने आगे कहा, जो धन को लालच से छूता है, वह दरिद्रता को बुलाता है, और जो धन को सेवा, भक्ति और धर्म में लगाता है, उसके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जमींदार कांपते हुए बोला, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था। भगवान विष्णु ने कहा, क्षमा तभी मिलेगी जब तू अपने पाप का प्रायश्चित करेगा। यह धन गरीबों की सेवा में लगेगा, गांव के मंदिर में लगेगा, भूखों को भोजन मिलेगा। जमींदार ने सिर झुका दिया, हां प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगा। और तभी दिव्य प्रकाश धीरे धीरे शांत होने लगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह हुई। गांव में एक नई शांति थी। जमींदार ने सच में अपना घमंड छोड़ दिया। उस धन से गांव में मंदिर की मरम्मत हुई, गरीबों को अन्न मिला और शारदा का घर गांव की श्रद्धा का केंद्र बन गया।